हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो वो आपका गुजरात राज्य प्रथम है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट इज बारबाडोस की राजधानी कौन सी है? तो ब्रिज टाउन बारबाडोस की राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो वो ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट इज भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो पीतमपुर जो है वो भारत के डेट्राइट के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज कॉस्मोस नामक भौगोलिक ग्रंथ की रचना किसने की? तो हमबोल्ट ने कॉस्मोस नामक भौगोलिक ग्रंथ की रचना की है। सभ्यता एवं जलवायु की रचना किसने की है? तो एल्सवर्थ वाशिंगटन ने सभ्यता एवं जलवायु की रचना की है। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच विभाजन रेखा कौन सी है? तो 38 समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों की विभाजन रेखा है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा जो उसको डिवाइड करती है वो है आपकी हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच विभाजन रेखा कौन सी है? तो मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच विभाजन रेखा है। नेक्स्ट इज विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो साओ पोलो जो है वो आपका विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ रेड्स किसे कहा जाता है? तो मेक्सिको सिटी को हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ रेड्स। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो अंकारा का प्राचीन नाम है अंगोरा। बांजुल नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो बांजुल नगर का जो प्राचीन नाम है वो है बाथरस्थ। नेक्स्ट है पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो पिग्मी अफ्रीका के निवासी है। पिग्मी किस नदी घाटी में निवास करते हैं? तो कोंगो नदी घाटी में पिग्मी निवास करते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ग्रीनलैंड कनाडा में। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो म्यांमार लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? तो सेभांग जो जनजाति है वो पूर्णतः शाकाहारी है। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच रहती है? तो वो रहती है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया गया है? तो एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत पाया गया है। सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा जो है वो आपका सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप है। सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर सबसे अधिक घनत्व वाला देश है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? नोटिस्टिन ने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध है? तो वो है कांगो गणराज्य में। नेक्स्ट इज कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। खनिज तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया था? तो वो खोदा गया था 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो यूरेनियम के लिए विख्यात है। किस खनिज को धात्विक खनिज कहा जाता है? तो सोना आपका क्या कहलाता है? धात्विक खनिज।
किस खनिज को आणविक खनिज के नाम से जाना जाता है? तो मोलिब्डेनम को हम क्या जानते हैं? आणविक खनिज। हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो अफ्रीका का एकाधिकार है। नेक्स्ट इज कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो कृषि प्राथमिक किस टाइप की है? तो प्राथमिक प्रकार की। जैतून की कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो फ्रांस में जैतून की खेती की जाती है। मानव निर्मित धान्य है तो ट्रिटिकल जो है वो मानव निर्मित धान्य है। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई थी? तो मध्य अमेरिका में मक्का की खेती की गई थी। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चिकनी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो जल भराव की आवश्यकता होती है चावल को। अमेज़न नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सेलवास। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टैगा के नाम से जाना जाता है। डेल वर्जिया जाति किससे संबंधित है? तो शीशम से संबंधित है। टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है? तो विषुवतीय वर्षा वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है। वर्षा वन किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो शंकुधारी जो वन होते हैं उन्हें हम बोरियल वन के नाम से जानते हैं। 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है? तो मॉस्को को हम क्या कहते हैं? 5 सागरों का पतन। किस बंदरगाह को विश्व का कहवा पतन कहा जाता है? तो सेंटोस को हम क्या कहते हैं? विश्व का कहवा पतन। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो रोटरडम जो कि नीदरलैंड में है वो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट इज अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। बोनविले बांध किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है नील नदी पर। नेक्स्ट इज रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में हनोई नगर स्थित है। गंगा और मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो वो है आपका प्रगतिशील डेल्टा। डेल्टा का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को डेल्टा का जनक कहा जाता है। ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर स्थित है? तो वो आपका कोलंबिया नदी पर स्थित है। 61 इज हुआ डैम किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपका कोलोरेडो नदी पर स्थित। करीबा बांध किस नदी पर है? तो जेम्बेजी नदी पर। कौन सा बांध है आपका? करीबा बांध। अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो एंडीज पर्वत जो है वो अमेजन नदी का उद्गम स्थल है। लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो लीना नदी आपकी लाप्टेव सागर में जाकर गिरती है। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वर्षा स्तरीय जो मेघ है वो अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? तो मोती की माता हम कहते हैं पक्षाभ मेघ को। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेफोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो बादलों की दिशा और गति जो है वो नेफोमीटर द्वारा मेज़र की जाती है। तो ये थे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।